हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ JKSSB जेई मैकेनिकल। और हमने फिनिश किया है दो चैप्टर्स JKSSB मैकेनिकल की जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने दो चैप्टर्स फिनिश किए और आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। ये आपने देखा होगा कि ये सिलेबस जो है वो कितना लेंथी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको सिंपल बनाने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल किस चीज़ को कहते हैं। मटेरियल के दो टाइप्स है, इसमें दो चीज़ आते हैं मटेरियल में। एक तो होगा क्रिस्टलाइन मटेरियल, दूसरा हो गया नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। एक तो हो गया क्रिस्टलाइन इसी मटेरियल के अंदर, एक तो क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या होगा नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। या हम उसको क्या कहेंगे, उस नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल को क्या कहेंगे, दूसरा दूसरा नाम एमॉर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होता है। इन क्रिस्टलाइन मटेरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन क्रिस्टलाइन मटेरियल द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उसको एक अच्छी तरतीब होती है, ए वेल डिफाइंड मैनर, एंड आफ्टर सम टाइम दिस अरेंजमेंट विल रिपीट। फॉर एग्जाम्पल दिस अरेंजमेंट ऑल्सो कॉल्ड स्पेस डेटा और क्रिस्टल, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, एक मटेरियल, इसके जो ये है एटम्स इस तरह से कंटिन्यूसली बार बार रिपीट होते जाएंगे। किसका, क्रिस्टलाइन मटेरियल का। मतलब उसमें जो एटम्स होते हैं उसको एक सही तरतीब होती है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है, और वो क्या होता है, वो रिपीट हो जाता है, बार बार रिपीट हो जाता है और उसको एक स्ट्रक्चर बना देता है। जब वो बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट, उसको एक मटेरियल बनाएगा या उसको एक ऐसा चीज़ बनाएगा, उसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल। या हम क्या कहेंगे उस चीज़ को, क्रिस्टल, या कहेंगे हम उस चीज़ को स्पेस लैटिस। तो आपको ये समझ आ गया कि स्पेस लैटिस किसे कहते हैं या ये क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं। दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी कोई सही तरतीब, मतलब वो एक ही वेल डिफाइंड मैनर में नहीं होंगे, उनकी कोई खास तरतीब नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल एक एटम इस तरह से होगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, कोई एक ही तरतीब नहीं होगी। दूसरा सेट इस तरह से होगा, किसके अंदर, मटेरियल के अंदर, मतलब कोई खास तरतीब नहीं है उनकी, तो उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल बी इन चेन फॉर्म एंड नो रेगुलर पैटर्न, मगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होंगी उनकी, इस तरह से कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होंगी, बल्कि एक चेन बनाएंगे। वो इस तरह से एक कंटिन्यूस लगातार एक चेन बनाएंगे, उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, बीच में गैप होगी, मतलब उनमें कोई एक ही लगातार एक ही अरेंजमेंट नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। और इस नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की जो डेंसिटी है वो भी बहुत ही कम होती है, वो भी बहुत ही कम होती है, जो इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसमें जो एटम्स होते हैं उनको एक वेल डिफाइंड मैनर में वो पैक्ड होते हैं। उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किनकी, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की। एंड विल मेल्ट, एंड विल मेल्ट एग्जैक्टली एट द मीन टेम्परेचर, मतलब वो एक एक ही एक मीन टेम्परेचर, उनका एक खास टेम्परेचर होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। कौन, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो होते हैं उनका कोई मीन टेम्परेचर नहीं होता है कि इसी पॉइंट पे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन मटेरियल की और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की। crystalline but in case of non crystalline material structure,
विल मेल्ट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। हम उनको कोई एग्जैक्ट ये ऐसा नहीं बता सकते कि वो इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है, नो, बल्कि एक रेंज में बता सकते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसका एक रेंज होता है। फॉर एग्जांपल बिटवीन 10 to 30 या 10 to 20, इस इन दो नंबर्स के दरमियान ये मेल्ट हो जाएगा। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते किस पॉइंट पे, उनको क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। उसके बाद आता है हमारे पास एक यूनिट सेल। क्या आएगा हमारे पास उसके बाद? यूनिट सेल। What is a unit cell? Unit cell is the smallest part of a crystal lattice. क्रिस्टल लेटिस मैंने अभी बताया है, जिसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, और वो एक क्या फॉर्म करता है, एक क्रिस्टल फॉर्म करेगा या लेटिस, एक स्पेस लेटिस फॉर्म करेगा। उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। किसको? जो रिपीट हो जाता है बार बार। उस क्रिस्टल का, फॉर एग्जाम्पल, उस ये जो क्रिस्टल है इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यहां पे आप देख सकते हैं यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मैंने समझाया आपको, और उस क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। पैरामीटर्स हम जानते हैं क्या क्या पैरामीटर्स है इसमें। The smallest possible portion of a part of crystal lattice which repeat itself in different directions is of a lattice is called a unit cell. For example, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, यहाँ यहाँ यहाँ। मतलब ये पूरा क्रिस्टल है, ये कैसे बना? इसने स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से इसने स्टार्ट किया। मतलब एक छोटे से हिस्से, एक छोटे से इस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। वो यूनिट सेल बार बार रिपीट हो गई, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, रिपीट होती गई, रिपीट होती गई, रिपीट होती गई, वो कंटिन्यूस रिपीट हो गई डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस में भी, इस साइड भी, और इस साइड भी, और इस साइड भी। मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, इस साइड भी रिपीट हो गई, ऊपर भी रिपीट, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में भी रिपीट। मतलब उसने क्या फॉर्म किया? एक यूनिट सेल। उस यूनिट सेल ने जब अपने आप को रिपीट किया डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसने किस चीज का जन्म दिया? एक क्रिस्टल का। तो ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद हम देखेंगे इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक लिया, यहां पे एक यूनिट सेल लिया मैंने, एक यूनिट सेल लिया मैंने यहाँ पे एक, ये क्या है? यहाँ पे क्रिस्टल। यहाँ पे क्या लिया मैंने? ये क्रिस्टल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल कैसे बना? जब इस एटम ने बार बार रिपीट किया, ये जो जिसका मैंने कलर किया, जब इसने अपने आप को बार बार रिपीट किया, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, और जेड एक्सिस में भी, तो वहां पे एक क्रिस्टल बन गया। मैंने इस क्रिस्टल को यहाँ पे अब बनाया, यहाँ पे इस क्रिस्टल को, सॉरी, इस क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट है यूनिट सेल, मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। मैंने इसको 3 डायरेक्शन में बनाया। इसने अल्फा, ये क्या है? अल्फा बना दिया एक्स एक्सिस के साथ, और इसने अल्फा बीटा बनाया, ये किसके साथ उसने बनाया? वाई एक्सिस के साथ। और ये गामा किसके साथ इसने बनाया? जेड एक्सिस के साथ। मतलब इसमें 3 एंगल्स होती है, किसमें? यूनिट सेल में। इसके 6 पैरामीटर्स है। 6 कौन कौन सा है? ए बी सी। एजेस कितने हैं? 3। कितने एजेस होते हैं इसके? 3। एक्स वाई जेड, 1 एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस की तरफ एज, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ एज, तीसरा किसकी तरफ होता है एज?
ज़ेड एक्सिस मतलब एज लेंगे 3 एज लेंथ्स। कितने हैं इसके एज लेंथ्स? 3। दूसरा क्या है? इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स भी आपको समझ आ गई। एज लेंथ आपको समझ आ गई। एक्स एक्सिस में कौन सी है? ये क्या है? ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ये सी है। जो इसके जेड एक्सिस की जो एज लेंथ है वो ए है, एक्स एक्सिस की जो एज लेंथ है वो बी है, और वाई एक्सिस की जो एज लेंथ है वो क्या है? सी है। और इसके जो 3 इंटरफेशियल एंगल्स है, 3 एंगल्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। ये है इसकी 6 पैरामीटर्स। उसके बाद है ये एजेस। द एजेस ऑफ यूनिट सेल मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहां पे कोई भी जियोमेट्री बन सकती है। ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे एक एटम रिपीट करेगा अपने आप को, वो कोई भी यहाँ पे जियोमेट्री बना सकता है। क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, मतलब कोई भी जियोमेट्री बना सकता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ए यूनिट सेल। इसके 2 टाइप्स है, एक तो है प्रिमिटिव सेल, दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। एक तो क्या है? प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं? यूनिट सेल के। एक तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या हम उसको क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। दूसरा क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें 3 आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ए सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? या तो एटम्स होंगे उसके, या आयन्स, मॉलिक्यूल्स। कहां पे होते हैं इसके? मतलब सिंपल से यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कहां पे होते हैं? ऑन द कॉर्नर्स। ऑन दी कॉर्नर्स, वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ यहां पे कॉर्नर्स पे ही होंगे। कि कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8 कॉर्नर्स पे होंगे। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां पे हम ऐसे याद रखेंगे उसको कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है या सिंपल यूनिट सेल जो होती है, उसमें कितने एटम्स होते हैं प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसमें? ओनली 1 एटम। वो हम आगे पढ़ेंगे, उस पे हमें डिटेल में पढ़ना है वो कैसे। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर भी होंगे। यहां पे एक तो यहां पे कॉर्नर्स पर भी होंगे। मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पर भी होंगे, एज वेल एज दूसरी जो पोजिशन होंगे उस पोजीशन पे भी होंगे। यहाँ फेस पर भी हो सकती है, यहाँ एज पर भी हो सकती है, मतलब दूसरी पोजीशन पर भी हो सकती है। उस पर कौन कौन सा पार्ट आता है? एक तो आता है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ये ऐसी यूनिट सेल है विच कंटेन्स 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा है? ये किसका टाइप है? ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसका टाइप है? सेंटर्ड यूनिट सेल का। इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? जो इट कंटेन्स ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी। मतलब इसकी जो बॉडी होती है किसकी? यूनिट सेल की, वो क्या करता है? सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इसकी बॉडी पर। जो बाकी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं। एक तो है ये क्या है? इसकी बॉडी है। एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक तो इसके अंदर है, इसकी बॉडी में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है।
दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ होंगे, इस कॉर्नर्स पे, इन कॉर्नर्स पे। उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और मैं ये क्या, अगर आपको फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इस बॉडी के अंदर। अगर आपको वो फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, डायगोनल्स ड्रा करने होंगे, जहां पे वो सभी डायगोनल्स मीट करेंगे, जहां पे वो सभी डायगोनल्स मीट करेंगे वो, तो उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इसके सभी डायगोनल्स मीट करेंगे, तो उसी पॉइंट पर क्या होगा, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट, सॉरी वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बुक से, इसको किसके साथ करूंगा मैं, कम, इसके साथ ज्वाइन, इसको किसके साथ ज्वाइन किया मैंने, इसके साथ, इसको किसके साथ ज्वाइन करूंगा मैं, इसके साथ, और इसको किसके साथ करूंगा मैं, इसके साथ। मतलब यहां पे जो, यहां पे इन चार डायगोनल्स ने मीट किया, उसी पॉइंट पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। दूसरा कौन सा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल का, फेस सेंटर्ड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहां पे होगा, फेस पर, हर किसी फेस पर होगा, हर किसी फेस पर होगा। और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कहां पर होंगे, उसके कॉर्नर्स पर। यहां पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में एक तो इस फेस पर है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक इस फेस पर, एक इस फेस पर, एक इस फेस पर, और आगे वाले फेस पर, और लास्ट वाले पीछे वाले फेस पर। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सभी फेस पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कहां होंगे, कॉर्नर्स पर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। उसके बाद है एंड सेंटर्ड, उसके बाद है एंड सेंटर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, सिर्फ अपोजिट फेसेस पर, एंड अदर्स आर लोकेटेड ऑन, कहां पे है, दूसरे कॉर्नर्स पर। मतलब अगर मैं बात करूंगा ये फेस और ये फेस, इसका नीचे वाला फेस, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है ये, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, अपोजिट फेसेस पर होते हैं। इस फेस पर भी हो सकता है, एक तो इस फेस पर हो सकता है और ये इस फेस पर, मतलब क्या, अपोजिट फेसेस पर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। कल हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होते हैं, तो हम इसको कल फिनिश करते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाज़त नए वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज़।